जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। अच्छा जी, ये लेक्चर 3.1 है आईसीटी कोर कंटेंट मंथ 4 से, जिसमें हम देखने वाले हैं मिटिगेशन ब्लॉक को। अच्छा जी, मिटिगेशन ब्लॉक को देखने के लिए हमें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल चाहिए होगा। ये रेजिस्टेंस लेवल या सपोर्ट लेवल कोई भी हाई टाइम फ्रेम के पीडी अरेज हो सकते हैं, जैसा कि प्रीवियस लो या हाई, बुलिश या बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप्स या लिक्विडिटी वाइड्स। यानी हमें ऐसा पॉइंट चाहिए जहां से मार्केट के गिरने के या उठने के चांसेस हों, यानी जहां से मार्केट या तो बाय जाए या वो सेल जाए। तो हमें ऐसे रेफरेंस पॉइंट्स चाहिए, यानी सपोर्ट लेवल या रेजिस्टेंस लेवल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बेरिश कंडीशन को। तो हमें एक रेजिस्टेंस लेवल चाहिए जहां पर मार्केट आए और उसके बाद नीचे गिर जाए। तो आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने हमारे रेजिस्टेंस लेवल पर टैप किया और उसके बाद मार्केट नीचे आ गई। उसके बाद मार्केट एक शॉर्ट टर्म हाई बनाती है, जो कि प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती, बल्कि वो इस शॉर्ट टर्म लो को ब्रेक कर देती है। तो यहाँ पे दो चीजें अहम है। सबसे पहले कि मार्केट ने एक फेलियर स्विंग किया। सेकंड, मार्केट ने जो शॉर्ट टर्म लो क्रिएट किया था उसको भी ब्रेक कर दिया। तो जब ये लो ब्रेक हुआ तो इट मींस हमारे पास आ गया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। तो हमारे पास एमएसएस हो चुका है। जब हमारे पास एमएसएस हो जाए तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए ये वाली शॉर्ट टर्म रैली में, जो कि शॉर्ट टर्म हाई क्रिएट करती है। इसी में ही हमें मिटिगेशन ब्लॉक मिलेगा। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए इस वाले लो पर। ये वाला जो लो है ये इंतहाई इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि मार्केट ने वापस इसी लो पर आना है। तो ये लो पर क्यों आई है, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट जो हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप ये समझ लें, ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है, जब मार्केट सी टू रिटर्न होती है ए पर, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे चीज़ें समझिएगा। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दें कि जब मार्केट पॉइंट ए टू बी गई तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे स्मार्ट मनी ने भी बाइंग की। यहाँ पे स्मार्ट मनी ने बाइंग क्यों की, क्योंकि वो यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप करना चाहते थे। कैसे कि वो ये समझे, रिटेलर्स ये समझे कि मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर जाएगी। तो जब मार्केट ये फेलियर स्विंग करके बी टू सी आती है तो यहाँ पे दो चीजें हुई हैं। नंबर वन, कि यहाँ पे रिटेलर्स के स्टॉप हंट्स किए गए, उनको लिक्विडेट किया गया, उनको बाय दिखा के मार्केट वो सेल में ले आए। तो जब मार्केट बी टू सी गई तो मार्केट ने रिटेलर्स को तो लिक्विडेट कर दिया। व्हाट अबाउट लार्ज फंड्स, जो बड़े फंड्स हैं जैसे स्मार्ट मनी, उनके साथ क्या हुआ? वो क्या होता है कि जब मार्केट सी टू रिटर्न ए होती है, यानी दोबारा मार्केट ये वाले पॉइंट पर आती है, तो यहाँ पे हुआ कि जो लार्ज फंड्स को नुकसान हो रहा था वो यहाँ पे मिटिगेट हो गया। तो जब यहाँ पे उनके लॉस मिटिगेट हुए तो ये वो सिग्निफिकेंट पॉइंट है जहां से हम ये देख सकते हैं कि मार्केट या तो सी को टेस्ट करेगी या मजीद नीचे गिर जाएगी। अगेन आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मार्केट जब ए टू बी जाती है तो लार्ज फंड्स शो ये करते हैं या स्मार्ट मनी शो ये करती है कि मार्केट को वो मजीद ऊपर लेके जाएंगे। बट जब वो बी टू सी आते हैं तो वो यहाँ पे रिटेलर्स को लिक्विडेट कर देते हैं। तो अब उनको भी तो नुकसान हो रहा होता है, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होता है, यानी स्मार्ट मनी ने बाय किया हुआ है, तो उनको भी लॉस हो रहा होता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए मार्केट ये लो को वायलेट करती है। तो जब मार्केट दोबारा इस लो पर आती है तो वो मार्केट से बाइंग हटा के अगेन सेल ले लेते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपको समझ नहीं आई तो कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों ये हमारा शॉर्ट सेटअप है और हमें ये समझ आ जानी चाहिए कि हमारी ये एंट्री पॉइंट है और हम मार्केट को मज़ीद नीचे गिरता देख सकते हैं। कहाँ तक देख सकते हैं? किसी हाई टाइम फ्रेम के सपोर्ट लेवल तक। ठीक है, तो हम सपोर्ट लेवल तक मार्केट को गिरता देख सकते हैं। जब हमारा टारगेट ये हो तो और मार्केट मजीद नीचे आ जाए तो अब हमारा फोकस क्या होना चाहिए? चलो, आपने यहाँ पे सेल नहीं किया,
ये वाले पॉइंट पे, तो आपके पास एक और मौका है कि आप ये वाले लेग पर नज़र रखें, क्योंकि ये भी मिटिगेट होगी। यहाँ पे भी सेम सिनेरियो किया गया है जैसा कि मैंने प्रीवियस एक्सप्लेन किया। तो आप यहाँ पे फोकस करें, क्योंकि ये बॉस हुआ या मार्केट ने अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट किया और इस लो के करीब हमें एक बेरिश कैंडल चाहिए। तो ये जो बेरिश कैंडल है वो हमारा मिटिगेशन ब्लॉक का काम करेगी और उसके बाद मार्केट मज़ीद नीचे आ जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ये भी हमारा शॉर्ट अपॉर्चुनिटी वाला है, यहाँ से भी हम इसको सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों ने बाय किया है वो बेसिकली क्या हुआ, वो पछताएंगे, उनको अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। तो बेसिकली स्मार्ट मनी ऐसे ही ट्रैप करती है। तो आइए इसको चार्ट पर देखते हैं और इसको चार्ट पर समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं चार्ट पर। ये ओजी वर्सेस डॉलर है, यानी एयूडी यूएसडी का पेयर है। तो आप यहाँ पे देखें ये डेली का चार्ट है। तो यहाँ पे मार्केट ने प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, उसकी लिक्विडिटी स्वीप की है। अगर आप वीकली पर जाते हैं तो आप यहाँ पे मजीद देखें कि ये हाई वायलेट करने के साथ साथ मार्केट ने ये इक्वल हाइज भी ब्रेक किए हैं। तो हमारे पास एक वैलिड पॉइंट है, यानी हमें रेजिस्टेंस लेवल मिल चुका है जहां से मार्केट नीचे गिर सकती है। तो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं H1 पर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि H1 में मार्केट हायर हाई बनाने के बाद एक फेलियर स्विंग करती है। जब मार्केट ने फेलियर स्विंग किया तो हमारी नज़र किस पे होनी चाहिए, हमारी नज़र होनी चाहिए ये लो टू ये हाई। और इसमें हमने क्या देखना है, इसमें हमने देखना है लास्ट बेरिश कैंडल जो कि बिफोर द बाय हो, जैसा कि ये हमारे पास लास्ट बेरिश कैंडल है जो कि इस बाइंग से पहले बनी थी। अच्छा जी, अब ये लास्ट बेरिश कैंडल ही क्यों, क्योंकि बिफोर द बाय जो लास्ट बेरिश कैंडल होती है वो कहलाता है बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। जब ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने ब्रेक किया, मार्केट नीचे आई, तो ये कन्वर्ट हो गया मिटिगेशन ब्लॉक में। इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें एक फेलियर स्विंग नजर आया था। आप ये देखें कि मार्केट ने इस मिटिगेशन ब्लॉक से 2 दफा रिजेक्शन ली और मार्केट नीचे गिरी। ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये है हाई टाइम फ्रेम का पीडीआरएस, जहां से मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप की थी। तो हमें यहाँ पे वीकनेस नजर आती है, इस मिटिगेशन ब्लॉक से मार्केट नीचे गिरना शुरू हो जाती है। अगर आप गौर करें तो ये जो लो बना है, ये वाला लो, ये भी काम किया कैसे, आप यहाँ पे देखें कि मार्केट ने इस लो को भी मिटिगेट किया। ये वाले पॉइंट पे यहाँ से भी मार्केट नीचे गिरी। ये वाला लो भी यहाँ पे मिटिगेट हुआ 2 दफा, ये वाला लो भी मिटिगेट हुआ, तो यहाँ से मार्केट मजीद नीचे गिरी। इसी तरह जब आप मजीद नीचे आते हैं तो आप ये वाला लो ज़हन में रखें। ये वाला लो ये लास्ट बेरिश कैंडल है, यहाँ पे मिटिगेट होती है, मार्केट मजीद नीचे गिरती है। अगर इसी तरह ये वाला लो देखें आप, तो ये कुछ पिप्स से रह गया, उसके बाद मार्केट नीचे गिरती है। अगर आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को देखते हैं तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बेरिश ऑर्डर ब्लॉक ने भी काम किया था। इसी तरह अगर आप मजीद नीचे आते हैं तो आप ये देख लें, ये वाला लो भी आपको नीचे गिरता दिखाई देता है। अच्छा जी, अब हम जाते हैं हाई टाइम फ्रेम पर और एक दफ़ा हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस को देखते हैं कि मार्केट कहाँ तक गिर सकती है। आप सबसे पहले ये वाला टारगेट रख सकते हैं, ये लो, ठीक है, ये वाला लो आप टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप वीकली में शिफ्ट करते हैं तो आप देखिएगा कि मार्केट कितना नीचे गिरी, मार्केट गिरी है ये वाले लेवल तक। अब ये वाला लेवल अगर आप प्रीवियस वीक टाइम में देखेंगे तो ये बनता है एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक तक आप अपनी ट्रेड को होल्ड कर सकते थे फ्रॉम हेयर टू दिस लेवल। तो ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल था हाई टाइम फ्रेम पर और ये हमारे पास सपोर्ट लेवल था। अब आपने बेसिकली करना क्या है, आपने ये करना है कि इस पूरी लेग पर आपने प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आप जो है इसको H1 में देखें, H4 में देखें, इसके बाद ये देखें ये H4 का टाइम फ्रेम है। ठीक है, मार्केट हायर हाई बनाने के बाद फेलियर स्विंग करती है और ये लास्ट बेरिश कैंडल है जहाँ से मार्केट नीचे गिरना शुरू होती है। उसके बाद ये लो है, ठीक है, इस लो पर मार्केट टैप होती है, नीचे गिरना शुरू होती है। तो आप इस तरह अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पूरे चार्ट में।
क्योंकि अगर मैं ये पूरा चार्ट एक्सप्लेन करूँगा या आपको पूरा चार्ट दिखाऊँगा तो आपको पता है वीडियो लंबी हो सकती है। तो आप प्लीज़ एयूडी यूएसडी के पेयर पे जाएँ या आप अपने चार्ट पे जाएँ, जो भी पेयर आप ट्रेड करते हैं उस पर अपनी प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस को कंटिन्यू करें और इस चीज़ को समझना शुरू करें। सबसे पहले आपने ये ज़हन में रखना है कि आपको हाई टाइम फ्रेम के पीडीआरएस चाहिए, जहाँ से मार्केट गिर सकती है या जहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। तो आपने एंटीसिपेट किया कि कहाँ से मार्केट गिर सकती है, फिर आप उन लेवल्स को मार्क कर लें। फिर आपको एक फेलियर स्विंग चाहिए, फेलियर स्विंग के बाद आपको मिटिगेशन चाहिए और फिर आप उस पूरी लेग को कैच कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया प्रेज़ेंटेशन के थ्रू। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई या आप चाहते हैं कि इस पर हम एक लाइव सेशन रख लें, तो वो भी मुमकिन है। आप कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।